देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी प्यारी चटनी बनी है। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर है। इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला, बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए कितनी अच्छी है, ठंडी हो गई और भी मज़े की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग भी ऐसे होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे की चटनी। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बनने वाली है और बड़े आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने ये 1 पाव इमली ली है, उसका पल निकाल लिया। आधा पाव मैं ये आलू बुखारा लिया है, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था गर्म पानी में और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली। गुड़ लिया हमने 5 खाने के चम्मच लिए मैंने। ये मैंने चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है और ये पिंक सॉल्ट है, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। अब हम आलू बुखारा लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसको जग में डाल देते हैं। आलू बुखारे का ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। अब आलू बुखारे का पेस्ट डाल देंगे, इमली का फल डाल देंगे, साथ ही हम ये 4 खाने के चम्मच दूध डाल देंगे। अब इसको हम पका लेंगे, 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई, देखिए इस तरह की थिक हो गई। अब इसमें हम सारे ये मसाले ऐड कर देंगे। अब इनको हम 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। साथ ही हम 3 खाने के चम्मच ये सिरका डाल देंगे। इसका ये फायदा होगा कि ये खराब नहीं होगा, हम इसको 1 महीने तक रख सकते हैं। अब इसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। देख आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। ये देखो ये इस तरह की है। आप इससे गाढ़ा भी कर सकते हैं और इससे पतली भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। ये इसी तरह की हमें चाहिए, ये बिल्कुल रेडी हो गई। इमली आलू बुखारे की हमारी चटनी ये रेडी हो गई है, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम निकालते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी कितनी प्यारी चटनी बनी है। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर है। इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला, बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए कितनी अच्छी है, ठंडी हो गई और भी मज़े की होगी। चलिए इसको बोल में डालते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये कितनी मज़े की बनी है। इसको आप समोसों के साथ खा सकते हैं, दही बड़ों पे डाल सकते हैं, दही फुल्कियों में डाल सकते हैं, आप रोटी के साथ वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की है, आप ज़रूर इसको रमज़ान में ट्राई करना। इसमें वाइट सिरका भी डाला हुआ है, इससे 1 महीना तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, तो ये स्टोर कर सकते हैं आराम से। देखिए व्यूअर्स, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करना और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़।